अब हम सिंप्लीफिकेशन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि मुल्तान बोर्ड के ग्रुप 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, बटे की फॉर्म में ये सवाल लिखा हुआ है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं ना, x और x-2, इनका क्या फाइंड करूँगा, पहले एलसीएम फाइंड करूँगा। एलसीएम हम निकालेंगे x-2 का, चूँकि एलसीएम इक्वल होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ, लाइक मल्टीप्लाई बाय अनलाइक टर्म्स, यानी इन दोनों में जो एक जैसी आ रही है वो और जो एक जैसी नहीं है उनको आपस में हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पर देखें तो इन दोनों में अनलाइक टर्म्स ही हैं, दोनों ही अलग हैं, तो इन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो x-2 है इससे मैं इसको भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, इस बटे को, इस फ्रैक्शन को, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इसको भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखें कैसे करवाते हैं। पहले मैं सवाल लिखता हूं जी यहाँ पे दोबारा से, -x-2 ओवर x + 4 = 0। अब इस फ्रैक्शन को x-2 से मल्टीप्लाई करवा दें ओवर x-2, उसके बाद x-2 ओवर x, इसको भी आप मल्टीप्लाई करवा दें x-2 से, ठीक है जी, और 4 को भी आप मल्टीप्लाई करवा दें x × x-2 से, इक्वल लगा के हम लिख देंगे 0। क्लियर हो गया जी। अब जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करवा दें, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4x 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बच गया है वो लिख दें, x मल्टीप्लाई होगा x + 4 के साथ। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये वाला x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक अकेले से मल्टीप्लाई नहीं होगा, खाली x से मल्टीप्लाई या 4 से नहीं होगा बल्कि दोनों से होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर माइनस लगाएं, ये दोनों सेम है तो इनको ब्रैकेट में आप लिख दें इस तरह से। अब 4x x से मल्टीप्लाई होके 4x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4x2 से मल्टीप्लाई होके 8 और साथ में x आ जाएगा। अब देखें तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर, ठीक हो गया जी, x 4 से मल्टीप्लाई होके 4x। यहाँ पर देखें तो ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इनको होल स्क्वायर बना देता हूँ। आप इनको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने वाले फार्मूले से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया है, ठीक है जी, या उसके अलावा हम इसको दूसरा जो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है उस तरीके से भी हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फार्मूला क्या था जी हमारे पास, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab, ठीक हो गया जी। तो a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो ये बनेगा x का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर माइनस 2x × 2। तो मैं इसको इधर लिखता हूँ, याद रखें यहाँ पे बाहर माइनस है तो मैं पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि अंदर वालों के साइन चेंज होने हैं। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया जी, फिर माइनस लगा के 2 × x × 2 मैं लिख दूंगा। आगे बच गया जी हमारे पास 4x² - 8x = 0, ठीक है जी, ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4x आगे बढ़ा हुआ है जी, प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x = 0। यहाँ पे अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स को देखते हैं कैसे इकट्ठा करेंगे हम। तो पहले ये देखें, ये x² प्लस वाला है, ये x² माइनस वाला है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे,
क्लियर हो गया। इसके बाद ये 4x स्क्वायर आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। अब x वाली टर्म्स देखते हैं, एक ये x वाली टर्म है, एक ये x वाली टर्म है और एक ये x वाला नंबर है। तो इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, ज़रा मैं पहले लिखता हूँ। ये देखें ज़रा, पहला कोफिशिएंट है 4, दूसरा कोफिशिएंट है +4 और तीसरा कोफिशिएंट देखें तो -8 है। अब 4 + 4 8 हो गया, -8 तो ये कट जाएंगे आपस में, 0 आंसर आ जाएगा। यानी ये दोनों मिलकर जमा होकर इसको कैंसल आउट करवा देंगे। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x + 4x 8x बन गया, आगे पड़ा हुआ है -8x, जो कि कट के आंसर आ जाएगा 0। और बाकी क्या बच गया हमारे पास, कांस्टेंट नंबर -4 = 0। ये है जी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमने लिखी है। अब यहाँ पर गौर करें तो आपके पास x वाला नंबर नहीं आ रहा। तो अगर पूछा जाता कि ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो हम कहते हैं इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें आपके पास x वाला नंबर नहीं है। तो ये खालिस 2 दर्जी मुसावात है, यानी इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरावाला बोर्ड ग्रुप 2 का क्वेश्चन है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है। अब ज़रा गौर करें तो ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। और एलसीएम का आपको पता है, एलसीएम इक्वल होता है आपके पास लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई बाय अनलाइक टर्म्स, यानी एक जैसी रकमों को जो एक जैसी रकमें नहीं हैं उनसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब ज़रा गौर करें तो ये दोनों ही आपके पास अनलाइक टर्म्स हैं, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम जो है वो आ जाएगा। यानी मैं क्या करूँगा, इस फ्रैक्शन को भी इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। यानी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x × x + 4, इससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, तो मैं अब इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। x + 3 / x + 4 ब्रैकेट्स वगैरह में लगा लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x × x + 4 -x - 5 / x, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें x × x + 4 से। और आपके पास ये जो इधर 1 लिखा हुआ है इक्वल लगा के इसको भी x + 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये मैंने एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब क्या करते हैं जी, जो चीज़ कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट करवा दें, इधर कोई चीज़ कैंसल नहीं होगी। जो बच गया है उसको मैं लिख देता हूँ, x × x + 3, इधर ये बच गया, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस ये वाला आ गया, x - 5 और x + 4 बच जाएंगे, इक्वल लगा के 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा, x × x + 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो बेस से में पावर ऐड होके x²। ये वाला x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लगा के 3x। क्लियर हो गया जी। यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट बात ध्यान से आपने देखना है, बाहर माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, एक से ज़्यादा नंबर आएंगे तो पहले ब्रैकेट लगा लें। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, पहला नंबर पकड़ें, दूसरी पूरी ब्रैकेट लिख दूंगा, -5 आएगा, यानी पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर, और ये दूसरी ब्रैकेट को मैं पूरा लिख दूंगा, एक बड़ी ब्रैकेट लगा के बंद करें। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, और x 4 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा जी प्लस का 4x। क्लियर हो गया जी। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, x² + 3x माइनस, पहले अंदर वाली ब्रैकेट्स को हल करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा जी तो x का स्क्वायर, ये x 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4x,
ये 5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20, और माइनस वाला प्लस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस का 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है जी। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सब का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस वाला था माइनस में, ये प्लस वाला था माइनस में लिखूंगा, ये माइनस वाला था तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस वाला था तो प्लस में आ जाएगा। इक्वल लगा के x का स्क्वायर प्लस 4x मैं इस तरह से इसको लिख दूंगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो एडअप हो रही हैं या कुछ कैंसिलेशन हो रही है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें तो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। नेक्स्ट ये और ये तीनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं, इनको मैं पहले लिख लेता हूँ। 3x माइनस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इनके कोफिशिएंट्स को आप प्लस माइनस करवाएंगे, 3 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 में से 4 माइनस होगा तो -1 प्लस का 5, तो -1 प्लस 5 4, यानी 5 में से 1 माइनस हो गया 4, बड़े नंबर के साथ प्लस वाला साइन आ जाएगा। यानी ये तीनों एडअप होके आपके पास बन जाएगा 4 और साथ में आ गया x। ठीक हो गया, प्लस का 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसको भी उधर लेके जाते हैं और इसको भी उधर लेकर चले जाते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर। पहले मैं ये 4x लिखता हूँ जी, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वाला लिखते हैं 4x, ये 20 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 0। अब यहाँ पर देखें तो ये 4x इस 4x से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी ये बच जाएगा। एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगली बात, ये हमारी मियारी शक्ल है, उर्दू में लिखना चाहें तो लिख दें, मियारी शक्ल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर पूछ लिया जाता कि आप इसको जो है वो बताएं कि ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसमें चूँकि गौर करें तो x वाला नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक। ये दो दर्जी खालिस मुसावात है, इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये खालिस दो दर्जी मुसावात है। ठीक हो गया जी। अब वही बात जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि फ़र्ज़ करें आप इस क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो इस तरह से नहीं करना चाहते कि एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आप इस लेफ़्ट साइड वाली ये जो दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनका सिर्फ अलहदा एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैं क्या करता हूँ जी, हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, ये मेथड भी आप देख लें इस सवाल के लिए। लिखा हुआ है जी x+3 ओवर x+4, यानी एक और मेथड भी है स्टार्ट करने का क्वेश्चन को, अनदर मेथड टू स्टार्ट। वो क्या है जी कि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई ना करवाएं, बल्कि आप जस्ट ये करें कि लेफ़्ट साइड पे ये जो दो फ्रैक्शन लिखी है इनका एलसीएम ले लें। अनलाइक टर्म्स हैं तो वही एलसीएम आपके पास आ जाएगा। और ऊपर क्या लिखेंगे जी हम, ये वाला इससे कट गया, ये वाला x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ x से कटेगा, ये वाली ब्रैकेट इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी, इक्वल 1 आ जाएगा, या ऐसे समझ लें इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ गया और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसी तरीके से अब आगे लिखूंगा मैं, x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इनका आंसर आ जाएगा जैसे हमने ऊपर इन्हीं को मल्टीप्लाई करवाया था, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x के, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4x, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5x, और प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20। नीचे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x के प्लस 4x से मल्टीप्लाई होके 4x इक्वल 1।
अब हमने क्या करना है जी, जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई करवा दें। एक्स, अब मैंने क्या करवाना है कि ब्रैकेट ओपन करके इस तरह से लिखूंगा, ठीक है जी, और जो कटता है उसको काट दें, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली चीज़ डिवाइड है उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जो बच गया है उसको आप इकट्ठा कर लें, 3 - 4 -1 +5 4 आपके पास x वाला बच जाएगा, जमा का आपके पास आ जाएगा 20 इक्वल x² + 4x, ठीक है जी। तो ये लाइक टर्म्स थी, एड अप होके 4x बच गया आपके पास, और ये वाली लाइन, और आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली लाइन दोनों क्या हैं, सेम है। तो आप जिस मर्जी मेथड को चाहें तो वो आप उससे स्टार्ट करके इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कि ये जो आपके पास 4x है ना, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 भी उधर चला जाएगा और साइन इसका भी चेंज हो जाएगा। ये 4x इधर आके माइनस, ये 20 भी इधर आके माइनस, ये से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास x² - 20 = 0 आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सरगोदा बोर्ड के ग्रुप 2 का क्वेश्चन है और ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो मैंने क्या करना है, इसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, यानी ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखना हो, तो मैं इन दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं ना, एलसीएम फाइंड आउट करके उससे मल्टीप्लाई क्या करवा दूंगा, ठीक है जी। तो एलसीएम का फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइक टर्म्स यानी एक जैसी टर्म मल्टीप्लाई बाय अनलाइक टर्म्स, ठीक है जी, जो कि एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर गौर करें तो आपके पास लाइक टर्म जो है वो है ही नहीं, ये x + 4 है और ये x - 4 है, दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक हो गया जी। तो दोनों का ही प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एलसीएम बन जाएगा। तो मैं दोबारा सवाल लिखता हूँ जी, 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, बाय x + 4 x - 4, यानी ये जो एलसीएम निकाला है उससे इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं अब इसको लिखता हूँ ज़रा मल्टीप्लाई करवा के, 1/x + 4 ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, x + 4 x - 4 + 1/x - 4, इसको भी आप x + 4 x - 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वल लगा के ये जो 3 लिखा हुआ है ये भी x + 4 x - 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो चीज़ें आपके पास एक जैसी हैं, यानी जो लाइक टर्म्स हैं, उनको कैंसिल आउट करवा दें, ये इससे कट जाएगा, जो बाकी बच गया है वो आप लिख दें। इधर 1 और x - 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर 1 और x + 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ देखें ज़रा, ये बेसिकली शक्ल बन रही है a + b a - b वाली, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b और a - b, जो कि आपके पास इक्वल होता है a² - b² के इक्वल, ठीक है जी। ये फार्मूला इसके ऊपर हम लगाएंगे, a की जगह x है हमारे पास और b की जगह 4 है, यानी ये बन जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, 1 से तो जो भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आ जाता है। यहाँ भी 1 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आ जाएगा, 3 × x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पर देखें आप, तो ये -4 इस +4 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी बच जाएगा x + x = 3, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, तो ये बन जाएगा 3x² ± -16, 3 से मल्टीप्लाई होके 48 आपके पास बन जाएगा। अब ये x + x आ जाएगा 2x, 3x² - 48। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है तो 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस का 48 = 0। दिस इज़
आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर पूछ लिया जाए कि ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, खालिस दो दर्जी मुसावात है कि नहीं, तो बेसिकली इसमें आपके पास x वाला नंबर मौजूद है। तो अगर पूछा जाता तो आप लिख देते दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये खालिस दो दर्जी मुसावात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एलसीएम से दोनों तरफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई ना करवाऊं, यानी आप ये वाला स्टेप परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो फिर हम क्या करेंगे कि ओनली लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो दो फ्रैक्शंस लिखी हुई है ना, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लें, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इनका एलसीएम फाइंड कर दिया है। कैसे करेंगे, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हम क्या करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये ब्रैकेट लगा के 1 से मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट लगा के इस वाले 1 से मल्टीप्लाई, इस तरह से हो जाएगा। या ऐसे समझ लें कि इस टर्म के लिए x + 4 से कट जाएगा और जो बच गया x - 4 वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 4 यहाँ पे x - 4 से कट जाएगा, जो बच गया x + 4 वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते होते हैं। और इक्वल लगा दूंगा 3 और बीच में ये वाला साइन आ जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं जी। हम कैसे ओपन करेंगे कि 1 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। x + 4 ओवर नीचे अगेन a + b, a - b वाला फार्मूला आपके पास लग जाएगा, जो कि इक्वल होता है a² - b², यानी हम पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे 4 से कट जाएगा। ऊपर बच गया जी आपके पास x + x, ठीक है जी। नीचे आ गया x² - 16 = 3, ठीक हो गया जी। अब क्या करूँगा कि ये जो x² - 16 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। x + x = 3 × x² - 16। x + x आपके पास 2x हो जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 16 से मल्टीप्लाई होके 48 आपके पास आ जाएगा। तो ये देख लें कि ये भी आपके पास वही इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ पर जो है वो बनाई थी। फिर हम क्या करेंगे कि 2x इधर जाके सिंपल माइनस हो जाएगा, कि ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास इधर 0 आ जाएगा। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।